আমি বলছি আমি নবমীতে বিফও খাবো। भाई हमारी तरफ से तू गो खा, हमने कोई परेशानी नहीं। ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा श्रेष्ठ आसन इसीलिए मिला क्योंकि ये लोग गौ माता को खाते। अष्टमीर दिन और नवमीर दिन আমাকে দেখো আমি রান্নাটা করে দেব। एक मदरसा छाप ही रहेगा तो हिसाब यही कंप्लीट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में सिर्फ 4 ही जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। लेकिन ये जो 4 जाति है, इन 4 जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन किसको मिला पता है? ब्राह्मण समाज को। আমি বলছি আমি নবমীতে বিফও খাবো। ये है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जाति के इंसान, नाम है अनिंद्य चटर्जी, जो कैमरा के सामने सीना तान करके प्राउडली बोल रहा है दुर्गा पूजा नवमी के दिन बीफ खाएगा। আমি বলছি আমি নবমীতে বিফও খাবো। वाह भाई वाह, श्री कृष्ण भगवान भी शर्मा जाए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद गाय का रखवाला है। मैं तो गायों का रखवाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को धर्म के रक्षा और पूरा समाज को ज्ञान से सुसज्जित करने का काम दिया था। लेकिन अब वही ब्राह्मण समाज के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खुद आंखों से देख लिया ना। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक तरफ ब्राह्मण घर के बेटा खुद बीफ खाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसी शो में खड़ा होके और एक ब्राह्मण घर की बहू बोलती है कि अष्टमी नवमी के दिन मुझे बुलाना, मुझे बड़ा अच्छा से बनाना आता है, मैं बना के दूंगा। ভীষণ একমত তোমাদের সঙ্গে আর কি। আমি নিরামিষাশী সে কথা আলাদা, কিন্তু পাঁঠা এবং বিফ দুটোই দারুণ রান্না করতে পারি। কাজে ওই অষ্টমীর দিন আর নবমীর দিন আমাকে দেখো আমি রান্নাটা করে দেবো। आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, ब्राह्मण घर की बहू जिसको घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, वो खुद बीफ बनाने की बात कर रहा है, वो भी किस दिन? दुर्गा पूजा के अष्टमी और नवमी के दिन। কাজে ওই অষ্টমীর দিন আর নবমীর দিন আমাকে দেখো আমি রান্নাটা করে দেবো। ये जिस हिसाब से बोल रहा है ना कि मुझे बहुत अच्छा से बनाना आता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब्दुल चाचा का घर में ना इसको काफी अच्छा ट्रेनिंग मिला है। ये जो स्क्रीन पे जिनका फोटो आप लोगों को दिख रहा है ना, पता है ये कौन है? ये है सुदीपा चटर्जी। और ये सुदीपा चटर्जी इतना फेमस है कि इनको इंटरनेशनली लोग जानते हैं, इतना फेमस है। तो ये पिछले साल बांग्लादेश में जाके एक शो में গরুর মাংস রান্না দেখে क्या बोला आप लोगों को पता है? ইনফ্যাক্ট তোমার উপলক্ষে দর্শকদেরকে দেখাবো, এটা হচ্ছে গরু মাংসের কোফতা। দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। উফ কি ভালোই না হয়েছে গো। मतलब यार सोचिए, एक ब्राह्मण घर की बहू है जो इस तरह कर रहा है, मतलब सोचिए। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई नॉर्मल आम इंसान नहीं है, वेस्ट बंगाल में इनका बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो ब्राह्मण समाज है, ये ब्राह्मण समाज अभी साजिश का शिकार हो रहा है। और खास करके इस ब्राह्मण समाज में जो भी आइकॉनिक लोग है, ये लोग बहुत बड़ा खतरा में है। क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बाबा पकड़ा गया, नाम है ছাঙ্গুর বাবা। उत्तर प्रदेशेर स्वघोषित धर्मगुरु ছাঙ্গুর बाबा उर्फे जलाल उद्दीन। और इनका काम क्या था पता है? इनका काम था दूसरा धर्म का लड़की लोगों को किसी भी तरह फैला फुसला के प्यार का वो मोहब्बत का जाल में फंसा के मुस्लिम बनाना। और इसका ये जाल इतना बड़ा है कि आप लोग खुद सुनिएगा तो शौक हो जाइएगा। पूरा देश भर में 1000 लड़का को सेट करके रखा, सिर्फ हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाने के लिए, मतलब प्यार का जाल में फंसा के हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए। হাজারের উপর মুসলিম যুবককে নিয়ে ফেদেছিলেন ধর্মান্তরণের ব্যবসা, প্রায় কর্পোরেট কোম্পানির মতো। মাসে মাসে যুবকদের মাইনে দেওয়া হতো। কি কাজ ছিল তাদের জানেন? তাদের কাজ ছিল প্রেমের ফাঁদে ফেলে হিন্দু মহিলাদের ধর্মান্তরিত করা। और अब मैं जो बोलूँगा इसके बारे में वो सुनिएगा तो आप लोग कुछ सोच भी नहीं पाइएगा कि देश के अंदर चल क्या रहा है। ये जो जलालुद्दीन है, हर एक लड़का को कितना रुपया करके देता है पता है? एक मुस्लिम लड़का अगर किसी दूसरे धर्म का कोई भी लड़की को प्यार का जाल में फंसा के मुस्लिम में कन्वर्ट कर पाया, 8 से 10 लाख रुपया। अगर वही लड़की हिंदू का हुआ तो 10 से 12 लाख रुपया। और हिंदू धर्म के अंदर से भी अगर वो लड़की क्षत्रियो मतलब क्षत्रियो और ब्राह्मण जाति का हुआ ना, तो 15 से 16 लाख रुपए। অন্য জাতির মেয়েদের ধর্মান্তরণ করতে 8 থেকে 10 লাখ টাকা দিত সে। আর পিছিয়ে পড়া জাতির হিন্দু মেয়েদের জন্য 10 থেকে 12 লাখ। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় মেয়েদের মুসলমান বানানোর জন্য
জালালউদ্দিন বরাদ্দ করেছিল 15 থেকে 16 লাখ টাকা। तो अब सोचिए देश के अंदर किस लेवल का गेम चल रहा है हिंदुओं के साथ। और ये तो सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया, ऐसे ना जाने कितने हजारों जलालुद्दीन देश के कोने कोने में छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा एक्टिव है, जिस वजह से ये सब चीज पकड़ा गया। तो अब शक की बात यही है कि अगर एक आम लड़की को फंसाने के लिए इतना बड़ा प्लानिंग हो सकता है, तो सोचिए एक ब्राह्मण समाज का जो आइकॉनिक लोग है, उन लोगों से गलत काम करवाने के लिए कितना बड़ा प्लानिंग हो सकता है। সঠিক বলেছেন। और देखिए प्लानिंग हमेशा ना धर्म परिवर्तन कराने का ही नहीं होता है, उससे भी पड़े कुछ और भी हो सकता है जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, बस सुनिए। आप लोगों को पता है ना, वेस्ट बंगाल में एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम है CPM, और इस पार्टी का मूल आदर्श क्या है पता है? धर्म को ही ना मानना। धर्म को, किसी भी धर्म को ही ना मानना इस CPM पार्टी का मेन असली आदर्श है। और ये लोग इस बात को किस तरह जस्टिफाई करता है पता है? ये लोग कहते हैं कि धर्म ना एक बीमारी है, धर्म एक नशा है, और धर्म एक आफीम है। इस तरह का और भी बहुत सारा बात ये लोग बोल बोल के लोगों को धर्म से अलग कराना चाहता है। आज CPM जो भी लोग कर रहा है ना, ज्यादातर लोग देखिएगा हिंदू है, क्योंकि ये सब बातों में ना सिर्फ हिंदू ही फंसते हैं, और मुस्लिम लोग कभी इन लोगों का जालों में नहीं फंसते, क्योंकि उन लोगों को पता है खुद का धर्म को कैसे रक्षा करना है। और खास करके हमारे धर्म को रक्षा करने वाले लोग ही अब उसी धर्म को रक्षा कर रहा है, और सिर्फ उस धर्म को रक्षा ही नहीं कर रहा है, खुद का धर्म भी बर्बाद कर रहा है, और वो भी ब्राह्मण जाति के ही कुछ लोग। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, विकास रंजन भट्टाचार्य, ये भी एक CPM का बहुत बड़ा लीडर बोल सकते हो। सिर्फ एक CPM का लीडर ही नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट का सबसे जाना माना एक एडवोकेट भी है, जात में ब्राह्मण भी है। पता है खुद को सेकुलर दिखाने के लिए क्या क्या था, देखिए आप लोग। मैं जब ये वीडियो देख रहा था ना, मुझे इन लोगों पे घिना आ रहा था कि ये लोग खा कैसे रहा है। देखिए यकीन मानिए, जब मैं इस वीडियोस पे तो पिछले 5-6 दिनों से रिसर्च कर रहा था ना, यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा था ना, ये बहुत बड़ा कोई साजिश है कि देश का जो ब्राह्मण लोग है, जो आइकॉनिक लोग है, वही सब लोग ऐसा काम कैसे कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ा साजिश तो नहीं है, क्योंकि आप लोग ना खुद ही देखिए, जो 4 इंसान के बारे में मैंने आज का इस वीडियो में बताया ना, चारों के चारों एक अलग ही लेवल का आइकॉन है, वो भी ब्राह्मण जाति के। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक अनिंदो चटर्जी, जो पहले जिस लड़का, ये जो लड़का है, ये टीवी में बुद्धिजीवी बन के आके ज्ञान दे रहा है। उसके बाद इसी शो में और एक लड़की था, मतलब वो भी ब्राह्मण घर के ही पुत्रवधू था, नाम है देवलीना दत्त। ये टॉलीवुड का जाना माना एक। उसके बाद सुदीपा चटर्जी, फिर चौथा कोलकाता हाईकोर्ट का सबसे बड़ा बोल सकते हो। इनका इज्जत बहुत बड़ा है। ये खुद रोड पे खड़ा होके, कोलकाता का धर्मतला पे खड़ा होके बीफ खा के दिखा रहा था। खुद सोचिए, ये क्या आप लोगों को कोई बहुत बड़ा साजिश नहीं लगता है कि इन लोगों को खुद भी नहीं पता कैसे ये लोग इस साजिश का शिकार बन जा रहा है, और इन लोगों को देख के पूरा समझ में क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोग खुद समझ सकते हो ना।